हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट सुपर यूज़र एंड हमने ओवरव्यू लिया था एडमिन पैनल का। और आज की इस वीडियो में हम अपना ब्लॉग का पेज स्टार्ट करेंगे, ब्लॉग का ऐप क्रिएट करेंगे एंड उसको लिंक करवाएंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ, ताकि हमारे एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऐप हों और सभी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हों, एक ही ऐप में हम सब काम ना करें। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा index.html है, वो जो वेबसाइट का है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने देखना है ब्लॉग। तो या तो मैं अपने वेबसाइट के अंदर इस index.html के साथ में blog.html क्रिएट करूं एंड उसमें काम करना स्टार्ट करूं, या तो जो मेरा वेबसाइट है, जैसे ये एक ऐप है, इसके जैसा ही एक ऐप क्रिएट करूं ब्लॉग नाम का एंड उसके अंदर ब्लॉग के सारे कंटेंट रखूं। ठीक है, ये दो मेरे पास मेथड हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली आई विल गो फॉर मेथड 2, दैट मीन्स क्रिएट डिफरेंट ब्लॉग एप्लीकेशन। तो उसके लिए क्या करूंगा, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप एंड इसके अंदर मैं नाम इसका रखूंगा ब्लॉग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मेरे को एक ब्लॉग नाम का यहाँ पर एप्लीकेशन बना के दे देगा। इसके अंदर भी सभी वही फाइल होंगी जैसे वेबसाइट में थी, बट इसमें URL की फाइल नहीं है, उसमें भी नहीं ही थी, तो हमने क्रिएट किया था। तो चलिए एक फटाफट URLs की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो urls.py, तो यहाँ पर उसने URL की फाइल हमने क्रिएट कर ली है एंड अब क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करेंगे, पाथ फ्रॉम वेयर, हम फ्रॉम Django.urls कि Django के अंदर, Django के सेटिंग्स के अंदर URLs की फाइल है, उसमें से पाथ को इंपोर्ट कर लो। जो इसकी बाय डिफॉल्ट फाइल है URLs की, उसमें से पाथ इंपोर्ट करो। तो URL पैटर्न्स के अंदर हम पाथ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉग में, ब्लॉग का होम पेज होगा, तो ब्लॉग के होम पेज के लिए क्या करना है, हमने ब्लैंक छोड़ देना है इसको एंड इसके व्यूज़ में जो इंडेक्स नाम का जो फंक्शन बना हुआ है उसको कॉल करना है एंड एक नेम देंगे उसको। तो क्या नेम देंगे, ब्लॉग इंडेक्स, कि ब्लॉग का इंडेक्स है। एंड जैसे हमने बताया कि ये लिस्ट है, तो लिस्ट एंड में क्या करना है, हमने कोमा से इसको क्लोज करना है। तो फ्रॉम ब्लॉग, कि इस ब्लॉग में से जो ये ब्लॉग है, क्या करो, इंपोर्ट कर लो मेरी व्यूज़। तो जो मेरा ये व्यू है ना, उसको इंपोर्ट कर लो इस ब्लॉग में से। ठीक है, तो अब व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया है, बट हमने इसमें फंक्शन नहीं क्रिएट किया है। तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डेफ इंडेक्स, एंड इसके अंदर होगा रिक्वेस्ट एंड रिटर्न कर देना है। हमने क्या करना है, रेंडर, हमने HTML की फाइल रेंडर करानी है ना। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रेंडर कैसे करना है। ठीक है, तो वही मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो ब्लॉग के अंदर हम एक टेम्पलेट्स नेम का एक फोल्डर बनाएंगे एंड उसके अंदर बनाएंगे ब्लॉग का फोल्डर एंड उस ब्लॉग के अंदर हम अपनी HTML की फाइल बनाएंगे। तो index.html, तो हमारा index.html बन चुका है, बट अभी भी हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने व्यू में दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट के अंदर, ब्लॉग के अंदर जाकर हमारे पास क्या फाइल पड़ी है, index.html। तो index.html की फाइल पड़ी है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम अपने कोडिंग इंडिया जो प्रोजेक्ट का नेम है उसके अंदर आके सेटिंग्स में हम आएंगे। सीधी सी बात है, सेटिंग्स में आएंगे
एंड यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में एक और अपने ऐप का नेम देंगे जो है हमारा ब्लॉग। ठीक है, हमने यहाँ पर ब्लॉग दे दिया एंड यूआरएल्स में आकर हम क्या करेंगे, जैसे हमने इंक्लूड कराया था ना वेबसाइट की यूआरएल्स को, वैसे ही हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं और वेबसाइट के यूआरएल को इंक्लूड ना कराकर हम यहाँ पर कराएंगे ब्लॉग के यूआरएल को इंक्लूड। ठीक है, तो हम यहाँ पर रन सर्वर कर लेते हैं। तो हमारा सर्वर चल पड़ा है, रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या कोई एरर है या वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमारा होम पेज तो यानी अभी वर्क कर रहा है। मेरे को यहाँ पर चेक करना है ब्लॉग, तो ब्लॉग, तो ये ब्लॉग नहीं चला, वाई? यहाँ पर कुछ एरर है, नेम इक्वल्स टू ब्लॉग इंडेक्स। तो ये एरर ये है कि ब्लॉग यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने वेबसाइट के लिए कुछ नहीं यहाँ पर दिया था, है ना, कुछ भी नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वो था मेरा होम पेज। बट ब्लॉग एक अलग एप्लीकेशन है, एक अलग यूआरएल है, तो उसके लिए मेरे को देना पड़ेगा। तो उसके लिए ब्लॉग देना पड़ेगा ताकि अगर मैं देखूं तो मान लो ये 127. ये मेरा लोकल होस्ट है, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है www.codingindia, है ना, .com। तो जो ये है ना, ये है मेरा होम पेज। बट अगर मैं यहाँ पर आके ब्लॉग लिखूं तो ये क्या होगा, ये अलग मेरा उसके अंदर दूसरा यूआरएल बन जाएगा, दूसरे यूआरएल को वो कॉल कराएगा। ठीक है, तो ये है उसका। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब देखना मेरा ये चल पड़ा है, मेरा ब्लॉग चल पड़ा है, क्योंकि ब्लॉग के अंदर, इस ब्लॉग के अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं, यानी इस ब्लॉग फाइल के अंदर जितनी भी यूआरएल्स है ना, वो कैसे कॉल होंगी, वो होंगी ब्लॉग के अंदर। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो ये ब्लॉग का होम पेज आएगा। अगर फिर उसके अंदर क्रिएट ब्लॉग दूंगा तो वो दूसरा यूआरएल आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर बाद में मैपिंग करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा इतना हो चुका है। अब बात आता है कि अगर मेरा जो ये index.html है ब्लॉग के अंदर, जो मेरा index.html है, इसके अंदर क्या मैं दोबारा से अपना, अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको, तो मेरा जो ये होम पेज का नैव बार एंड जो फुटर बना हुआ है, क्या मैं दोबारा से इसको बनाऊंगा, दोबारा से क्रिएट करूंगा blog.html में? नहीं। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, अपने ब्लॉग के इंडेक्स में बनी बनाई टेम्पलेट्स को जो हमने बनाया है index.html, उसको कैसे इंक्लूड करेंगे अपने ब्लॉग के इंडेक्स में। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे पास होता है जिंजा कोडिंग। जिंजा टेम्पलेट कहते हैं, जिंजा कोडिंग कहते हैं, आपकी मर्जी, आप उसको जो मर्जी कह लो। तो अब उसको देना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है? तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास होता है, सबसे पहले हम यहां पर यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर हम देंगे परसेंटेजेस, 2%, एक स्टार्ट में एक एंड में। ठीक है, और उसके अंदर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स, कि एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड किसको करो? अब जो मेरे वेबसाइट के अंदर जो index.html है उसको इंक्लूड करो, उसको एक्सटेंड कर दो। तो यहाँ पर एक्सटेंड के स्पेलिंग गलत हैं, तो ये होता नहीं। तो चलिए अब हम चल के यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसको, एंड मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा ब्लॉग को टाइप करते हैं, तो देखते हैं क्या ये यहाँ पर ये एरर आया है एक्सटेंड्स का।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्पेस नहीं देना है, स्पेस का ध्यान रखना, स्पेस आएगा तो ये उसको पिक नहीं करता है। तो अब यहाँ पर एरर है कि वेबसाइट डॉट नहीं, वेबसाइट स्लैश की वेबसाइट के अंदर index.html की फाइल पड़ी है। तो रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखना दोस्तों इसने क्या किया, इसने पूरी की पूरी फाइल ही उठा ली, मेरी पूरा होम पेज ही उठा लिया मेरा, है ना, मेरा पूरा होम पेज ही उठा लिया उसने। तो अब बट मेरे को तो यहाँ पर सिर्फ नैवबार चाहिए एंड मेरे को सिर्फ फुटर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मेरे को ये सब जितना भी ये पोर्शन है, ये वीडियो से लेके नीचे यहाँ कोड्स तक, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि विजिबल हो कि हम कर क्या रहे हैं। हम जाएंगे अपने वेबसाइट के अंदर, ये कोडिंग इंडिया को हम यहाँ पर बंद करते हैं। वेबसाइट के अंदर जो index.html की फाइल है, हम इसको ओपन करेंगे एंड इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, ब्लॉक्स में, ठीक है। कि उसके बाद जो ब्लॉक को मेरे को यूज़ करना होगा उसको कॉल करूँगा, उसको मैं यूज़ करूँगा, एल्स उसको मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, ठीक है। तो जैसे मेरा ये नैवबार है, मैं चाहता हूँ मेरा ये नैवबार हर पेज पे दिखे ऐसे ही। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नैवबार को मैं किसी ब्लॉक में नहीं डालूंगा, उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। बट मेरा ये सेक्शन है तो मैं इसको चाहता हूँ कि हर पेज में मेरा जो सेक्शन होगा उसका कंटेंट अलग हो, ठीक है। हर पेज में कंटेंट मैं क्रिएट करूँगा, हर पेज में सेक्शन क्रिएट करूँगा और उसका कंटेंट मैं अलग देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा स्टार्टिंग में ब्लॉक मैं देता हूँ कंटेंट, ठीक है। ब्लॉक कंटेंट सेक्शन की स्टार्टिंग में जहाँ पर मेरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, एंड जब सेक्शन मेरा बंद होने लगेगा या बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद मैं यहाँ पर उसको सेक्शन को क्लोज भी तो करूँगा। तो फिर से हम जिंजा टेक्निक लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस बीच में परसेंटेजेस एंड उसके बाद मैं लगाऊंगा एंड ब्लॉक क्या कंटेंट, ठीक है। अब आकर जो ये कंटेंट दिया है, जो मेरा ब्लॉक का index.html है, इसके अंदर आकर मैं ये कंटेंट यूज करूंगा। तो ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक कंटेंट, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या अभी भी ये पिक कर रहा है कि नहीं। तो इसने कंटेंट को हटा दिया, मैंने नैवबार में नहीं दिया था, ना मैंने कंटेंट, तो नैवबार को उसने एज इट इज शो किया है, फुटर को उसने एज इट इज शो किया है। तो अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कंटेंट खुद का ब्लॉक का आए। तो चलिए हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप ऑन कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप। बट बूटस्ट्रैप पे जाने से पहले डिज़ाइनिंग बाद में करेंगे, पहले हम इसका कुछ बेसिक फंक्शन देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम मॉडल क्रिएट करेंगे, मॉडल के अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस देखेंगे कि कैसे हम मॉडल क्रिएट करते हैं, कैसे उसको अपने एडमिन पैनल पे शो करवाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम मॉडल क्रिएट करेंगे इसका।